सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं जलाली में आया हुआ हूं और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वें जन्म की जयंती शुभारंभ हुई है और उसी जयंती के कार्यकर्ता से मैं आपसे मुलाकात कराता हूं। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीर सिंह है, जलाली रहता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बाबा साहब के बताए रास्तों पर चल रहा हूँ। बाबा साहब ने बताया कि बच्चों को पढ़ाओ, अफसर बनाओ, जी, संगठित रहो। तो आज के प्रोग्राम में जो है क्या दिन का भी है और रात का भी है, इसके बारे में कुछ बताओ। दिन का तो आप देख ही रहे जो चल रही है झांकी वगैरह, रात का भी प्रोग्राम है। रात की कहाँ की टीम आई हुई है? ये टीम अलीगढ़ की टीम है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान लिखा था और उसके पीछे कुछ बुक भी लिख रखी हैं, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज और रुपया का इतिहास। उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? रुपये के इतिहास के बारे में नहीं जानता हूँ। तो हमारे कुछ लोग हैं कि रुपया की समस्या और रुपया के इतिहास के बारे में नहीं जानते। सिर्फ यही लोगों को पता है और नए बच्चों को भी यही बात की पता है कि अभी बस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान लिखा है, मगर संविधान के साथ भी किताब भी लिख रखी है। उसको कौन पढ़ेगा, ये क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को? लाते हैं हम, किताब लाते हैं, कहीं जाते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ से लाए आप लाए। ये प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, त्योहार कहाँ से आए, त्योहार कैसे हुए, क्या है, ये सब की पोल खोली है उसमें। अच्छा, चलो जी, आप एक बार परिचय दीजिए। शादीलाल सुमन, जलाली। आज जो है बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये जनता के लिए संदेश है कि हम सब लोग संगठित हों और बाबा साहब के बताए हुए उन पर जो है चलें कार्यों पर। जैसे बाबा साहब ने हमें बताया कि आप शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। इसके बाद जो हमें शिक्षित होने के बाद राजनीतिक जो है भागीदारी भी लेनी है। जो मान्यवर काशीराम जी ने एक मिशन चला के, बाबा साहब जो मिशन छोड़ गए थे उसको पूरा करके एक पार्टी बनाई थी बीएसपी, और बीएसपी के द्वारा बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का। तो बाबा साहब के मिशन के द्वारा ही ये हुआ है। जो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है, संविधान में जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, उसी के द्वारा हुआ है। उन्होंने रिजर्वेशन दिया है विधानसभा। हाँ, और ये जो आपने बात की बीएसपी की, बीएसपी तो काशीराम जी ने बनाई थी। हाँ जी, उन्होंने एक वामसेप भी बना के खड़ा किया था। उसके में इनमें अभी मुठमुटाव कैसे चल रहा है, इसके बारे में? मन मुटाव कुछ नहीं है उसमें। ऐसा है, वो जो है वामसेप भी चल रही है लेकिन उतने अच्छे स्तर पे नहीं चल रही है। वामसेप अपना काम कर रही है। वामसेप जो है सर्विस वाले लोगों का वो था संगठन, उसने ही बीएसपी बनाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा और उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी। उन्हीं किताबों में से एक प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज और एक रुपया का इतिहास। इसके बारे में आप बताओ, क्या जानते हो? बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है रुपए की समस्या को उसमें जो लिखा है। अर्थशास्त्री भी थे बाबा, इतिहासकार भी थे। तो उसमें जो है बाबा साहब ने जो है रुपए की प्रॉब्लम के बारे में लिखा है। तो रुपए और नोट के बारे में आपने बताया, कुछ पता है कि रुपए और नोट में क्या अंतर है? रुपया और नोट में? हाँ जी, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किताब लिखी है रुपया की समस्या और रुपया का इतिहास, उसमें 1 रुपए आपके आज के चलन में 4800 रुपए के बराबर है। यानी कि कानूनी हिसाब से आज भी 15 रुपए में 1 तोला सोना है। ये अपने जो दर्शक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जो अंबेडकरवादी हैं और अपनी जो आम जनता और आने वाले बच्चे हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं। इसका क्या कहोगे इसके बारे में आप? इसके बारे में बच्चों को आगे जो है हम लोग जो है किताब वगैरह लेके उन्हें बताएंगे। तो ये हमारे वकील साहब जी थे और ये सारे अन्य। हाँ जी, बताइए, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय सिंह बेदी जी, पूर्व इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा जी। और मैं मीडिया से भी परिचित रहता हूँ। ठीक है। और हर पार्टी से भी परिचित रहता हूँ। कौन सी पार्टी से परिचित हो? अभी कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है? हमारी तो सब पार्टी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा,
चलो, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बढ़िया काम नहीं कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 133वां जन्मदिन की यहाँ पर जलाली में जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो उनके उपलक्ष्य में जो है, जो हम पर जो धन होगा और क्या नाम है, जो उनके समर्पण में जो दान देंगे उसको हम। आपकी एज कितनी होगी अब तक? मेरी उम्र 76 साल की आपने होगी। सरकारी प्रशासन में भी काम किया है, आप बता रहे हो, तो आप ये बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप क्या जानते हो? भीमराव अम्बेडकर बाबा ने जो है जितना भी हम लोगों को जो वोट डालने का अधिकार दिया, हाँ जी, उतना किसी ने वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। तो वोट डालने का ही अधिकार दिया कि और भी कुछ दिया? नहीं, और भी बहुत अधिकार दिए। क्या दिया? अब राशन बांट रहे हैं तो वो भी अम्बेडकरवादी का ही। राशन बांटने से पहले रुपए का भी लेन देन करते हैं, वो रुपए के बारे में आप क्या जानते हो? रुपये के बारे में क्या जानते हैं? साहूकारी वादी होती थी। नोट और रुपए में अंतर क्या है? नहीं, नोट और रुपयों के बारे में ये था, गरीब लोगों की जो जमीनों को जो हड़प लेते थे। अच्छा, हाँ, नहीं वो बात अलग है। हाँ? रुपया और नोट में क्या अंतर समझते हैं आप? हमें रुपया नोट से कोई मतलब नहीं, हमें जो माफियावादियों से, इनसे जो मतलब है। चलो चलो ठीक है। गरीब लोगों की लड़कियों को क्या नाम है, क्या नाम है? आप कुछ कहना चाहोगे? ये हमारे ब्रजेश कुमार जी हैं, आप बताइए एक बार हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर जो लोग रुपए का जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1 रुपया की समस्या एक किताब लिखी थी और 1 रुपया का इतिहास, इसके बारे में हमारे दर्शक नहीं जानते और हमारी जो आने वाले बच्चे वो भी नहीं जानते। उसके बारे में ना जानने का कारण ये है कि हमें किसी ने अभी तक ये बात बताई नहीं, बाकी जो और बातें हैं वो सभी जानते। खाली यही बताई थी कि खाली संविधान लिखा है? नहीं, संविधान भी लिखा है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। आज भी भारतीय कानून के हिसाब से 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये क्यों नहीं जनता को बताते हो आप? नहीं, ये तो बताएं तो तब ना, जब इनके 75,000 रुपए में सोना है। मेरी बात सुनिए, अगर ये चीज बताई तो जाए, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी तो दें। तो जानकारी कौन ने दी? बिगर किताब पढ़े जो है जानकारी हो जाएगी? नहीं, अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रुपए का इतिहास है, तो इसकी बहुत जानकारी तो हो। आपकी एज तो मेरे को काफी लग रही है, फिर भी आपने अभी तक, अब आगे के लिए क्या किताब? मतलब हम ये अब हम आगे के लिए ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए रुपए का इतिहास है, या और क्या बोल रहे थे आप? रुपया की समस्या और रुपया का इतिहास। हाँ, रुपया की समस्या है या रुपये का इतिहास है, अगर ये किताबें कहाँ मिलती हैं? ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाती है। हाँ, तो गूगल पे मिल जाती हैं, तो हम जो आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे किताबें बैंकों का माया जाता। हाँ, बैंकों का जो भी है, आज जो हम लेन देन कर रहे हैं हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारी नई वाले नस्लों को नहीं पता है, क्योंकि हमारे लोगों का नोट और रुपए की भाषा न समझने के कारण शोषण हो रहा है और लोग जो है समझ ही नहीं रहे। नहीं, अगर शोषण हो रहा है तो इसके लिए आपको ये जगह जगह पे कुछ मीटिंगें रखनी चाहिए, और मीटिंग करने के बाद ही कुछ लोगों के हम क्यों रखें? हम तो अम्बेडकरवादियों से बात कर रहे हैं। नहीं, अम्बेडकर, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो, अरे तसल्ली तो रखो। मतलब अगर ये चीज बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको किसी ने बताया कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, ठीक है ना, तो हमें संविधान के बारे में पता चल गया। अब मान लीजिए रुपए की समस्या या रुपए का इतिहास, अब इसके बारे में हमें कोई तो बताए, तभी तो हम आगे बढ़े। क्या करें? मैं बता रहा हूँ, 1 रुपया की समस्या और एक जो है रुपया का इतिहास और तीसरी बैंकों का मायाजाल, ये 3 बुक ऑनलाइन मिल जाती हैं और कभी भी आप मंगा सकते हो। नहीं, PDF में भी है, फाइल में। ठीक है, अगर PDF में है या तुम्हारे जैसे भी है, ऑडियो में भी है। एक चीज और भी है ना कि इनकी जगह जगह पर अगर कुछ लोगों को जागरूक किया जाए तो बिल्कुल ये समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये लोग अम्बेडकरवादी जितने भी अगर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं सभी लोग, तो इसको भी कितने दिन लगेंगे? 2 दिन मात्र। 2 दिन में सब जान जाएंगे। चलो, ये